हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक के शुभ फिल्म्स में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो होने वाली है बुरी संगति पर। यानी कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम बुरी संगति में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से हमको बहुत चोट लगती है, मतलब बहुत बुरा होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको सही रास्ता दिखाएगी और बुरी संगति से दूर रहने के लिए आपको सही रास्ता दिखाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अभी कॉलेज जा रहा है। अपने स्कूल टाइम में ये काफ़ी पढ़ने में तेज़ था। 12th क्लास में भी इसके काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए थे और अपनी पढ़ाई में ये शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है। तो घर वाले इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं कि भाई हमारा लड़का जो है काफ़ी अच्छा है पढ़ने में और अब उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसे कुछ बुरी संगति के लोग मिल जाते हैं। उसकी दोस्ती जो है कुछ बुरे लोगों से हो जाती है। अब उस समय उस लड़के को ये पता नहीं होता कि ये संगति जो है उसके लिए बहुत ही खराब होने वाली है। अब इस संगति में वो दिन रात घूमता है, नशा करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मतलब बहुत बुरी संगति में वो पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति में जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं और वही इसको बिगाड़ रहे हैं। तो घर वालों को जब भी पता लगता है कि हमारा लड़का जो है अब सही रास्ते में नहीं जा रहा है तो उसको समझाते हैं, लेकिन वो अपने फैमिली की बिल्कुल नहीं सुनता। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब दोस्तों, पहले सेमेस्टर्स के एग्जाम हो जाते हैं और रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट में उस लड़के के 2 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, यानी कि वो उसमें फेल हो जाता है। उसका एग्जाम उसे दोबारा देना होगा। अब दोस्तों, आप सोचिए, जो लड़का अपने पूरे स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करता हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, एकदम से कॉलेज में आते ही उसकी 2 सब्जेक्ट्स में बैक आ जाएगी। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी संगति यहाँ पर बहुत ही बुरी थी। उसके ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सिर्फ नशा, इन सब के बारे में बात करते थे, पढ़ाई के बारे में कोई बात करता ही नहीं था। अब इस लड़के को रियलाइज होता है कि उसकी संगति बुरी थी, इसलिए उसके 2 सब्जेक्ट्स में बैक आई है। लेकिन जो लड़का हमेशा से पढ़ाई में तेज हो, अच्छे मार्क्स लाता हो, उसका अगर ऐसे बैक आएगा तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा ही। तो इसलिए ये लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। ये अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, लाइट्स ऑफ कर देता है और अपने आप को मतलब कोसता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहुत परेशान रहता है। तो घर वाले देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन वो नहीं मानता। तो घर वाले ये सारी बात बताते हैं उस लड़के के स्कूल के प्रिंसिपल को, जिनको वो लड़का बहुत मानता था। जब प्रिंसिपल सर ये सारी बातें सुनते हैं तो पहले तो बहुत दुखी होते हैं, फिर बोलते हैं कि आप उसे कल मेरे घर भेजो। तो घर वाले वैसा ही करते हैं। अगले दिन लड़के को प्रिंसिपल साहब के घर भेजते हैं और लड़का वहां पर जाता भी है, बिकॉज वो मना नहीं कर सकता है। अब जब ये लड़का प्रिंसिपल सर के घर जाता है तो वहां पर प्रिंसिपल सर बगीचे में बैठे होते हैं, अपना हाथ सेक रहे होते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो धूप में आराम से बैठकर हाथ सेक रहे होते हैं। तो लड़का भी वहां पर आकर बैठ जाता है, सर को नमस्ते बोलता है और बैठ जाता है। दोनों में 15 मिनट तक कुछ बात नहीं होती। प्रिंसिपल सर भी सोच रहे होते हैं कि इसको मैं कैसे समझाऊं। तब उनको एक आइडिया आता है। तो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, उस अंगीठी में से एक कोयला चिमटे के हेल्प से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। वो कोयला बाहर निकलते ही बुझना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर लड़का प्रिंसिपल सर को बोलता है कि सर आपने ये क्या किया, कोयला आपने बाहर क्यों फेंक दिया। तो प्रिंसिपल सर उसको बोलते हैं कि तुम उस कोयले को उठाकर दोबारा अंगीठी में डाल दो और उसको चिमटी देते हैं। तो लड़का वैसे ही करता है, कोयले को उठाकर अंगीठी में डाल देता है और कोयला फिर से एक बार जलने लग जाता है। अब प्रिंसिपल सर उसको समझाते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे ये कोयला यहाँ पर अच्छा खासा जल रहा था अंगीठी में, लेकिन वो बुरी संगति में गया, उसको हमने बाहर फेंका तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे तुमने उस कोयले को उठाकर दोबारा अंगीठी में डाला, उसकी पावर वापस आ गई। अब यही सेम चीज तुम्हारे साथ भी है। तुम भी इस कोयले की तरह बाहर चले गए थे, यानी कि बुरी संगति में चले गए थे। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास जो पावर थी, तुम पढ़ने में काफी तेज थे, होनहार थे, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है कि उस बुरी संगति को छोड़ना है और दोबारा पढ़ाई में एकदम अच्छे से ध्यान देना है और अपनी क्लास में टॉप करना है। तो लड़का सारी की सारी बात समझ गया और उसने प्रिंसिपल सर को नमस्ते बोला और खुशी खुशी घर आया। और उसके बाद से उसने उस बुरी संगति को छोड़ दिया और फिर से एक बार पढ़ाई में बहुत तेज हो गया और उसने कॉलेज में भी टॉप किया। दोस्तों, ये कहानी हमको कई सारी बातें सिखाती है। जो भी बुरी संगति होती है वो हमको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, हमको बहुत मजा भी आता है, हमें लगता है कि भाई सब कुछ यही है। लेकिन जब उसका बुरा परिणाम निकलता है, जब उससे हमको चोट लगती है, तब रियलाइज होता है कि बुरी संगति हमेशा बुरी ही होती है। उस समय हमारे फैमिली मेंबर्स हमको समझाते हैं कि तुम गलत संगति में पढ़ रहे हो, लेकिन उस समय हमको अपने फैमिली मेंबर्स में लगता है कि ये हमारे दुश्मन है। उनको हम साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैमिली जैसा सपोर्ट आपको करती है वैसा कोई नहीं करेगी। और वो आपको समझा रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आपका भला हो। अब कई लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं,
लेकिन जब उनको रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत गलत किया है, जब उनको इसका फल मिलता है, तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरी संगति में बाई चांस चले भी गए और आपको रियलाइज़ हो गया है, तो देखो आप एक इंसान हो और गलती इंसान से ही होती है। तो डिप्रेशन में जाने की जगह आप एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट करो, अपने आप में सुधार लाओ और इन संगतियों को छोड़ो, तो देखना पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी फैमिली से छुप के करते हैं वो बुरा ही होता है। तो जब भी आप बुरी संगति में पड़े, गलत काम आप कर रहे हैं और आपको रियलाइज़ होता भी है कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसी मोमेंट पे आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय आपको ये पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, आपका दिल ये चीज़ जानता है, लेकिन आप फिर भी इसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। तो इस कहानी से आपको ये काफ़ी सारी सीख मिली है, तो आशा करता हूँ कि ये सीख आपके ज़रूर काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो तो आप लोग मुझे keshumayank@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मयंक केशु फिल्म्स मेरी आईडी है। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।